अगर अपनी रचना करता है तो चाहे अनचाहे उसकी रचना में उसके समाज की झांकी, उसके आसपास क्या घट रहा है, क्या बीत रहा है, उस समय की क्या सामाजिक परिस्थितियां हैं, क्या धार्मिक विचार हैं, आर्थिक स्थिति कैसी है, इन सब का हमको एक परिचय उनकी रचनाओं के माध्यम से प्राप्त होता है। हम अपने उन सभी साहित्य सर्जकों का, अपने उन सभी विद्वानों का यहाँ पे स्वागत करते हैं और श्री अमित द्विवेदी जी, डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव सर से और श्री ज्ञानचंद पटेल जी से, हरेंद्र नारायण सिंह जी से आग्रह करते हैं कि हमारे बीच उपस्थित विद्वान श्री दयानिधि मिश्रा जी, पूर्व DIG उत्तर प्रदेश पुलिस, पंडित विद्यानिवास मिश्र की स्मृति में विद्यार्थी न्यास के सचिव व उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा साहित्य भूषण सम्मान से सम्मानित विद्वान करवा दीजिएगा ना। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, भोजपुरी अध्ययन केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक निदेशक के साथ साथ साखी पत्रिका के संपादक के साथ बहुत ही अच्छे कवि, आलोचक और लेखक, इन तमाम भूमिकाओं को प्रकाशित हो चुके हैं। उन कविताओं में हमारे समाज के, हमारे अंतर्मन के, हमारे मन मस्तिष्क के तमाम छुए अनछुए पहलुओं को मैडम ने अपनी साहित्य संरचना में सम्मिलित किया है। सर अपने इस व्यस्ततम दायित्व के बीच भी इनका साहित्य प्रेम और एक स्थित हुए हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हम सर को सम्मानित करते हुए बहुत गर्व का अनुभव कर रहे हैं। गजलकार भी हैं। सर के कई गजल संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं जो हमारे जिंदगी के बहुरंगी आयाम सबके बीच रखते हैं, उपस्थित करते हैं। इस विद्वत सम्मान की श्रृंखला में हम सर को सम्मानित करते हुए बहुत हर्ष का अनुभव कर रहे हैं, अपने को सम्मानित महसूस करते हैं और श्री अमित द्विवेदी जी से निवेदन करते हैं कि वे श्री दुर्गा प्रसाद श्रीवास्तव जी का इस आयोजन समिति की तरफ से, हम सब की तरफ से, राज्य सरकार, संस्कृति विभाग और जिला प्रशासन वाराणसी की तरफ से सम्मानित कर खुद को गौरवान्वित महसूस करें। आगे नहीं, हाँ ये गौतम सर को भी आगे हमारे गौतम सर की हाइट कम है, लंबे वाले पीछे जगह भी ज़्यादा लेते हैं। ये सर आगे आप आइए, आप छुप जा रहे हैं। बढ़ गया तू। अरे आप नहीं गौतम जी, आप नहीं, उनको कह रहे हैं आप। थोड़ा सा गौतम सर और थोड़ा सा पीछे हल्का सा, हाँ बस ठीक। मुंशी प्रेमचंद जी का लमाई महोत्सव है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक क्षण होता है 21 जुलाई, और हमारे लिए गर्व की बात है। हम लोग इसी के मिट्टी से जन्मे हैं, यही हमारी जन्मभूमि कर्मभूमि रही है। हम लोग गौरवान्वित है, अपने को बहुत महसूस करते हैं गौरवान्वित कि हम उस धरती से हैं जिस धरती पर महान उपन्यास का लेखक, कहानीकार मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म। ये अपनी स्मृतियों में उनको ताज़ा करने के लिए लमही महोत्सव का जो आयोजन क्षेत्रीय जनता सांस्कृतिक विभाग और प्रशासन द्वारा किया जाता है, उन
उनका बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है आपका और मीडिया का। हम सभी लोग तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे ऐतिहासिक, हमारे गौरव के विषय रहे हमेशा मुंशी प्रेमचंद जी को याद करने का एक शुभ अवसर मिला है। इसको हम लोग हर साल प्रतिवर्ष इसी तरह मनाते रहें। हमारी इच्छा यही रही है कि ये उत्सव एक दिन का ना होके ये 365 दिन का होना चाहिए, क्योंकि जो भी उन्होंने विषय उठाया या जिस भी क्षेत्र से उठाया हो, जो भी उनकी कहानियाँ या उपन्यास रहे हैं वो आज भी प्रासंगिक है। आज भी आपको समाज में कहीं न कहीं उनकी कहानियों का पात्र मिल ही जाएगा, चाहे वो कपन हो, बड़ी काकी हो, पंच परमेश्वर हो, आवती हो या निर्मला और अन्य उपन्यास जो उनके रहे हैं, गबन रहे हैं, गुणान रहे हैं। इसमें आप अध्ययन करेंगे तो पाएंगे जैसे लगेगा कि आज ये वास्तव में हो रहे हैं। 100 साल लगभग पहले लिखे गए कहानियाँ और उपन्यास आज के समय में भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि उस समय थे। तो हमको जो सामाजिक चेतना जगाने का और लोगों को जगाने के उद्देश्य से जो उस समय की रचनाएँ हैं उनका अध्ययन करना चाहिए और अपने समाज का विकास, उद्धार और सुधार करना चाहिए। इन्हीं सब वचनों के साथ आप सभी लोगों को मुंशी प्रेमचंद जयंती की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। सर, अगर देखा जाए तो लम्ही के आप पार्षद भी हैं और यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम होने वाला है, उस कार्यक्रम के बारे में संक्षेप बता दीजिए। अभी यहाँ पर जो होगी, कई विद्यालयों के और संस्थाओं के बच्चे आए हुए हैं जिनके द्वारा मुंशी प्रेमचंद की कहानियों पर आधारित नाट्य प्रस्तुति होगी, जिसका शुभारंभ अभी कठपुतली नाट्य से शुरू होगा। हमने स्थानीय इस बार के कलाकारों को भी इसमें सहभागिता दिया है। इसमें हमारे लोकगीत गायक स्थानीय प्रमुख शर्मा जी हों या सीमा पटेल जी हों या हमारे लोकल विद्यालय के भी बच्चे आए हुए हैं, जैसे संबेली के हैं, जौनपुर के धरती से भी बच्चे आए हुए हैं। जो बच्चों का एक संगठन है कामसो मोल, उनके भी बच्चे काफ़ी संख्या में यहाँ आए हुए हैं। संबिन बरुणा के बच्चे आए हुए हैं। प्रेरणा कला मंच के टीम द्वारा भी अच्छी प्रस्तुति होती है। तो मिला जुला के एक बहुत बढ़िया रंगारंग कार्यक्रम और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित है। आप सभी लोग इसका आनंद लें और अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। सर, आज मुंशी प्रेमचंद जी का जो पुस्तक विमोचन हुआ है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये त्रैमासिक पत्रिका है जो पहले से भी निकल रही है। आज उसका इस त्रैमासिक का जुलाई अगस्त सितंबर वाली जो अंक है उसका प्रकाशन हुआ है। ये पहले से प्रकाशित पत्रिका है और अपने स्थानीय लोगों द्वारा और प्रेमचंद मार्गदर्शन ट्रस्ट के जो हमारे मित्र राजीव जी हैं उनके सहयोग से और लोगों के सहयोग से निकलती है। आज सर, ये लम्ही जो विश्व प्रसिद्ध जो स्थान है मुंशी प्रेमचंद जी का, यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में कौन आने वाले हैं? मुख्य अतिथि के रूप में तो आज के साहित्यकारों को आई, जैसे बेतुल से कई प्रोफेसर आए हुए हैं, कुछ बिहार की धरती से चल के आए हुए हैं साहित्यकार और प्रोफेसर लोग। साथ ही साथ डीएम साहब को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन व्यवस्था की वजह से नहीं है। मेयर साहब, महापौर जी बलिया भी हैं इस समय, उनको भी आना था, लेकिन उनके मामा जी की रही है तो भी बात हुई, वहाँ चले गए कल के ही। और सदन चलने की वजह से हमारे मंत्री साहब और माननीय मंत्री जी का आगमन नहीं हो पाया। उन्होंने सभा के साथ अगली बार आने के लिए वादा भी किया है। तो आज के मुख्य अतिथि हमारी जनता, हमारे साहित्यकार, हमारे बच्चे सभी हैं। सर, अगर मुंशी प्रेमचंद जी का जो 144वां महोत्सव मनाया जा रहा है, इस पे अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को यही देंगे कि मुंशी जी ने आजीवन जो अपनी लेखनी के द्वारा समाज को उठाने का, जगाने का कार्य किया है, उसको अपने जीवन में लोगों को लाना चाहिए। अभी भी समाज में बहुत सी बुराइयां हैं, छुआछूत उस स्तर का नहीं है, जाति का या गरीब अमीर का, जो भी उस समय मुद्दे उठे थे या सरकार के प्रति जो लोगों के बीच द्वेष था या वो थी भावना थी, वो सभी कम हुआ है लेकिन समाप्त नहीं हुआ है। तो समय है कि अपने अंदर परिवर्तन लाते हुए
अपना और अपने समाज का उद्धार करे, सुधार करे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। भैया कह रहे हैं यहाँ